बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक भाई ने कमेंट के ज़रिए सवाल किया कि क्या मजज़ूब के ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं होती, क्या मजज़ूब के लिए नमाज नहीं है। तो उसी सवाल का मैं जवाब देने की आज कोशिश करूँगा। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये समझना होगा कि मजज़ूब कहते किसे हैं, मजज़ूब होते कौन है, मजाज़ीब बनते कैसे हैं। इन सारी बातों की तरफ हमारी तवज्जो होना बेहद ज़रूरी है। पहले देखिए, मजज़ूब का मतलब होता है जज़्ब किया हुआ, खींचा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में गर्क हुआ। मजज़ूब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के अंदर मस्त हो जाता है और वो मनाजिले तय करता जाता है और फिर रूहानी तौर पर वो ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां पर बस वो है और अल्लाह है, तीसरा कोई नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में ऐसा गर्क हो जाता है, ऐसा मस्त हो जाता है कि दुनिया से, मखलूक से उसे कोई परवाह नहीं होती, बल्कि उसको खुद की भी परवाह नहीं होती। अगर कोई खिला दे तो खा ले, कोई पिला दे तो पी ले, कोई सुला दे तो सो जाए। मजाजीब का हाल तो ऐसा होता है कि अगर कोई उनको ठंडी में बिस्तर न मयसर आए उन लोगों को, तो वो लोग खुले सो जाते हैं, और गर्मी में अगर कंबल मिल जाए तो गर्मी में कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। उनका ये हाल होता है। उनको किसी से, दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो मस्त रहते हैं अपने अंदर, वो मगन रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि अगर मजाजीब से कोई ऐसा काम होते देखो जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उसको हुज्जत बनाकर उसकी इत्तिबा शुरू ना कर दो। यानी अगर मजज़ूब ने, किसी ने ऐसा काम किया जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो अब उस काम को देख करके उस तरीके को जारी मत कर दो और उसको पीर की पैरवी समझकर शुरू ना कर दो। बल्कि आला हज़रत यहाँ तक फरमाते कि मजज़ूब का कोई सिलसिला होता ही नहीं। वो खुद सिलसिले में होते हैं लेकिन उनका कोई सिलसिला नहीं होता। तो मजाजीब से अगर कोई खिलाफ शरअ काम देखे तो उसको दलील और इज्जत बनाकर उन पे फतवे सादिर भी नहीं करना चाहिए और उनकी इत्तिबा भी नहीं करना चाहिए। मजाजीब के सामने जब शरीयत पेश की जाती है तो वो कुछ ना कहते, वो कुछ कहते नहीं है कि शरीयत ये, शरीयत वो नहीं। आजकल चल रहा तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। तो मजाजीब मस्त होते हैं अपने अंदर। आला हज़रत फरमाते कि मजाजीब से शरीयत की कलम उठ जाती है। अब देखिए, नमाज का कानून, नमाज फ़र्ज़ किस पर है? नमाज मोमिन मुसलमान हर आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ है। अक्ल होना ज़रूरी है, अक्ल होना ज़रूरी है। मजाजीब रूहानी मनाजिल ऐसी तय करते हैं कि वो शऊर से बेनियाज हो जाते हैं, शऊर से, अक्ल शऊर से बेनियाज हो जाते हैं, उनकी अक्ल ज़ाइल हो जाती है। तो नमाज के लिए एक अहम शर्त है आक़िल होना, अक्ल वाला होना। पागल पे नमाज फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन मजाजीब को पागल कहना ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं पागल उनके लिए कह रहा हूँ, औरों के लिए। अब मजाजीब का जो मामला है तो उनकी अक्ल ज़ाइल हो जाती है और वो शऊर से बेनियाज हो जाते हैं। हम मजाजीब के लिए ये सेगा इस्तेमाल करेंगे। तो आक़िल होना ज़रूरी है। जिसके पास अक्ल नहीं उसके लिए नमाज फ़र्ज़ नहीं। तो अब मजाजीब के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है या नहीं है? देखिए, मजाजीब के ऊपर नमाज नहीं है। हाँ, अगर कोई बन रहे, वो है नहीं, असल में हकीकत नहीं है बल्कि सिर्फ फेक है, तो फिर उसका तो अल्लाह और उसका मामला है फिर वो। क्योंकि किसी और को पता भी अगर चल जाए और फाश ना करे तो फिर उस पर भी मसला है। लेकिन जो हकीकी मजाजीब है उनके लिए कि अगर वो नमाज पढ़ ले तो पढ़ ले, ना पढ़े तो ना पढ़े, इसलिए कि उनकी अक्लें तो ज़ाइल हो चुकी, वो खुदा को पा चुके।
तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि शरीयत की कलम उठ जाती है मजाजीब से। तो अगर किसी मजजूब को खिलाफ शरअ काम होते देखो तो उसकी इत्तिबा न शुरू कर दो और उस पर फतवा भी सादिर न करो, बल्कि उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए।